जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि मोदी जी अब लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर अपनी राज सुनिश्चित करना चाहते हैं और वो सुनिश्चित थोड़ा बहुत नहीं, अभी वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या जो 540 है, मोदी जी परिसीमन करके इसकी संख्या 888 करने जा रहे हैं। परिसीमन है क्या? सबसे बड़ी चीज, परिसीमन भारत सरकार का एक ऐसा स्वास्थ्य अंग है जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सीटों का निर्धारण करता है। इसका गठन 1954 में हुआ और 1967, 1976, 2002 लगातार 4 बार गठन हो चुका और 2026 में अब ये गठन हो रहा है। इसमें जनसंख्या कराकर मोदी जी जो है भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। यदि लोकसभा की सीट जो है बढ़ जाएगा तो यूपी में जो अभी 81 सीटें है वो 147 हो जाएगा, बिहार में जो 40 सीटें है वो 76 हो जाएगा, एमपी में 29 सीट है वो 53 हो जाएगा, राजस्थान में 25 सीट है वो 40 हो जाएगा, गुजरात में 25 सीट है वो 40 हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो 49 सीट है 85 हो जाएगा, तमिलनाडु में 39 सीट है 53 हो जाएगा, कर्नाटक में जो आपको 28 सीट है 49 हो जाएगा। इस तरह से विभिन्न राज्यों में, बंगाल में जहाँ सीटों की संख्या 49 है उसकी करीब 85 हो जाएगा। इस तरह से सीटों की संख्या बढ़ने से उत्तरी भारत में मोदी जी की राज जो है सुनिश्चित हो जाएगा और परिसीमन करा करके जनसंख्या के द्वारा निर्धारण करने से ऐसे मोदी जी सोच रहे हैं, लेकिन इससे बेनिफिट ही है क्योंकि जिलों की संख्या भी बढ़ेगी। जिलों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें जिला अधिकारी बढ़ेंगे और नाना प्रकार के जो है एम्प्लॉइयों की संख्या बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा। जनसंख्या का कंट्रोलिंग करके नियंत्रण गणना कराने से उसी हिसाब से भारत सरकार को राज्यों में, जिलों में जो है अपना जो है सो मतलब वो जो है विकास के कार्यों को करने पड़ेगा। तो इससे आम जनता के बेनिफिट ही है, घाटा नहीं है। परिसीमन कराते हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरी राज सुनिश्चित होगा। दक्षिण भारत के सीटों की संख्या कुछ कम होगी, बट दक्षिण भारत में इसीलिए जो है नायडू नीति साहब जो है गुस्से में है। बट ऐसा कुछ नहीं, आंध्र प्रदेश में भी संख्या जो है जो करीब 26 है तो वो भी बढ़ जाएगा, तो वो भी लगभग 40-45 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जो आंध्र प्रदेश के लोग सोच रहे हैं या कहीं के लोग सोच रहे हैं, इससे परिसीमन से बेनिफिट नहीं, जनता के फायदेमंद है और परिसीमन होनी चाहिए। परिसीमन होने से भारत का जो है विकास के रास्ता तेज होता है। ये नहीं कि विकास का रास्ता तेज नहीं होगा, भले उत्तरी भारत में जिसकी संख्या होगी उसके आधार पर थोड़ा सा दक्षिण भारत की अपेक्षा में ज़्यादा जो है राजनीति की सरगर्मी बढ़ेगी, लेकिन विकास की सरगर्मी भी बहुत तेज होगी। परिसीमन होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ, और मोदी जी जो परिसीमन कराएंगे उससे देश की विकास में बाधक नहीं बल्कि फायदेमंद है। जय भीम, नमो बुद्धाय।